I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study increasing and decreasing function. AOD का सेकंड टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, दो चार चीज़ पढ़नी है. दैट इज द फर्स्ट थिंग इज इंक्रीजिंग फंक्शन. Strictly increasing, decreasing function, strictly decreasing function. Increasing function क्या है? Increasing function is, suppose x1 is greater than x2. Suppose x1 is greater than x2, then f of x1 is greater than equals to f of x2. ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूँ देन x1 is greater than x2, ये दे रखा है अगर, then f of x1 is greater than f of x2. Similarly, decreasing के लिए if x1 is greater than x2, then f of x1 is less than equals to f of x2. And strictly decreasing के लिए x1 is greater than x2, then f of x1 is less than f of x2. यही है बस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में. कोई भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है. अगर मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, लेट्स से दिस, तो बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन डायरेक्टली से दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. क्यों? ये मान लीजिए पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है. सो f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन x1. ये उल्टा मैं लिख दूं. लेट्स से this is x1, this is x2. x1 is greater than x2, so f of x1 is greater than f of x2. ये वाला केस. So it is increasing, or you can say strictly increasing. तो मैं इन चारों का पहले ग्राफ बना देता हूँ. इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है वो भी बताएंगे. तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले. Increasing function means like this. This is x-axis, this is y-axis. Here you can see f of x1 is greater than x2 and also equals to x2. तो ये आपका increasing हो जाएगा. Let me write it like this. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So this will be case number 1. Similarly, strictly increasing मतलब like this. This is x-axis, this is y-axis. यहाँ पर f of x1 is not equals to f of x2. यहाँ पर equals to था, यहाँ पर equals to नहीं है. So it is strictly increasing. Similarly third case भी हो जाएगा. That will be like this. This is for third case. This is x-axis, this is y-axis. Finally, the last case like this. This is strictly decreasing. This is the fourth case. X-axis, this is y-axis. What can you say about this graph? Sin x. This is graph of sin x. X-axis, y-axis. So this function is here increasing, now decreasing till here, then again increasing. तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं this function is neither increasing nor decreasing. Neither increasing nor decreasing. So this is
अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आपको समझ में आता होगा कि जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है दैट इज इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, और इंक्रीजिंग यही डिफरेंस है कि स्ट्रिक्ट में मतलब हमेशा इंक्रीज ही करना चाहिए, कहीं पे बराबर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कि हमेशा डिक्रीज करना चाहिए, उससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसमें पॉइंट वाली चीज़ क्या है, इसमें पॉइंट वाली चीज़ है डेरिवेटिव। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट से फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो किसी भी फंक्शन का इफ dy by dx पॉजिटिव हो, so from here we'll say y is increasing function, first point. second point, dy by dx अगर नेगेटिव हो, so y is decreasing function, and third point is dy by dx अगर जीरो हो जाए तो y is ए कांस्टेंट फंक्शन। y कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसका सिंपल सा प्रूफ है, dy by dx क्या स्लोप, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप डिनोट करता है dy by dx। तो स्लोप अगर पॉजिटिव हुआ तो स्लोप पॉजिटिव का लाइन का मतलब क्या, लाइन ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी या ऐसी बनेगी। किसी भी पॉइंट पर फंक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, तभी तो dy by dx पॉजिटिव आएगी। और dy by dx नेगेटिव का मतलब लाइन ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। तो ग्राफ कैसा हो सकता है, ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, कुछ इस तरह का, लाइक दिस। तो इस केसेस, ऐसे केसेस में जैसे जैसे हम लोग टुवर्ड्स x मतलब टुवर्ड्स राइट ऑफ द x बढ़ रहे हैं, x को इंक्रीज कर रहे हैं, इस केस में भी तो y भी देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो इसमें भी वैसा ही x इंक्रीज कर रहे हैं तो y बढ़ रहा है, x इंक्रीज कर रहे हैं तो y बढ़ रहा है। स्लोप पॉजिटिव है मीन्स ग्राफ इज इंक्रीजिंग। सो आप मतलब ग्राफिकली यू कैन सी दैट graph is increasing when the slope is positive. So या फिर एक और मेथड है, that is f dash c is equals to f of b minus f of a divided by b minus a। ये हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा है, where b is greater than a। तो इसको इधर मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ b minus a, तो अगर ये तो पॉजिटिव हो गया क्योंकि b is greater than a। सो इफ अगर एफ डैश पॉजिटिव हो जाता है, एफ डैश सी पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मतलब ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। तो अगर एफ डैश जो है वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाए, तो एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, मतलब वाई जो है इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग को ये चीज़ पता चलता है। दीज आर द टू वेज फ्रॉम वेयर वी कैन सी। सो इस पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट f of x equals to x cube minus 3x plus x cube minus 3x plus 4x is strictly increasing, increasing on R, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। तो
ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमको ये बताना है, f'(x) हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए, इसका सबसे पहले चेक कीजिए a। तो a क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज 3। तो पैराबोला कैसा बनेगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सो इसका पैराबोला बनेगा अपवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, ये ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या फिर टच करता हुआ बनेगा। 3 केसेस आते थे पैराबोला के लिए, तो वही हम लोग अगर प्रूफ कर पाएँ ऐसा बनेगा। ये जो पैराबोला ये वाला, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है। सो इसके लिए केस क्या होता था, इसके लिए a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। तो ये यहाँ पे हमको मिल गया ग्रेटर देन 0। व्हाट अबाउट d, b² माइनस 4ac 36, b² लेट मी राइट लाइक दिस माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, b² माइनस 4ac। तो ये अगर करेंगे तो 36 माइनस 4 2 16 3 48, दैट विल आई गॉट इज माइनस 12। तो डी भी हम लोग को क्या मिल गया, लेस देन 0। सो इस तरह का पैराबोला बनेगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट दिस थिंग विल ऑलवेज बी, दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यह एक और मेथड है इसको देखने का। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 3 कॉमन ले लूं, x² माइनस 2x, इसको 3 + 1 कर दूं, 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 कॉमन ले लिया इससे भी, तो ये हो जाएगा +1, फाइनली +1। सेम चीज़ लिखा है, तो ये क्या लिखा है, 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। सो ये चीज़ हमेशा जो है, ये वाली चीज़ 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। और तो पूरी क्वांटिटी जो है, ये पूरी क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी होगी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब 1 या, ये हमको तो पता चल गया कि 1 या 1 से बड़ी होगी ये क्वांटिटी। सो दिस इज पॉजिटिव। सो दिस इज strictly increasing on real number r. Now some other question. F of x given as 3x sin 3x 0 to π/2। इसमें पूछ रखा है एफ एक्स दे रखा है, साइन 3x पूछ रखा है कि कहाँ से 0 से π/2 के बीच में कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। तो f'(x) निकाल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले f'(x) निकालेंगे तो क्या आएगा, cos 3x। cos 3x का ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। cos 3x मतलब f'(x) कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो cos 3x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, तो cos 3x का ग्राफ क्या होगा, cos x का ग्राफ होता है sin 3x 3 टाइम्स cos 3x होगा। तो 3 टाइम्स cos 3x का ग्राफ कैसा होगा, x इक्वल्स टू π/6 में डालूंगा, π/6 डाला तो 3 टाइम्स π/6 दैट इज π/2, cos π/2 इज 0। तो x इक्वल्स टू π/6 में π/2 बन रहा है, और 0 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1, मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 3। लेट से दिस इज 3, और π/6 में क्या होगा, ये π/6 में 0, दिस इज π/6। फिर π/3 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, π/3 डालूंगा, cos π इज -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 हो जाएगी। ये वैल्यू लेट से, ये वैल्यू -3 है, ये हो गया हमारा π/3। नाउ π/6 π/3 2 पॉइंट, फिर उसके बाद π/2, 3 टाइम्स π/6 इज π/2। π/2 डाला हमने तो 3 π/2 cos 3 π/2 0,
तो ग्राफ ऐसी होगी, यहाँ पहुंची 3π/2 तक की हम लोग को पूछ रखा है ना, तो cos 3π/2। तो cos 3x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, x = π/6 पे 0 हो जाएगा, x = π/3 पे -1, अगेन π/2 पे 0 हो जाएगा। cos 3π/2 इज 0, sin 3π/2 इज -1। तो एक्चुअली ग्राफ हो क्या गया, ग्राफ में ग्राफ को हम लोगों ने कंप्रेस कर दिया है बाई ये π/6 है ना, एक्चुअली ये π/2 होता है। तो हम लोगों ने ये पॉइंट अगर देखा जाए तो पीरियड ऑफ cos x क्या होता है 2π, लेकिन जब k अंदर आ जाता है cos kx तो 2π/k हो जाता है। तो हम लोग भी इसका पीरियड देख सकते हैं कि 2π/k है, बिकॉज 2π यहाँ k3 2π/3 है। दिस इज π/3 यहाँ तक की, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्राफ बनेगा। दिस इज ऑल्सो π/3 2π/3। तो अगर देखा जाए cos 3x, अगर k जो है cos kx की बारे में बात करें, cos kx इफ k इज ग्रेटर देन 1 देन जो ग्राफ है वो कंप्रेस हो जाता है, π/6 पे ही 0 हो गया, मतलब कंप्रेस हो गया। ये कितना है π/2 cos x, 3 cos x का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 cos x, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये π/2 ऐसे आके 0 होगा। लेकिन ग्राफ जो है, जो फैला हुआ ग्राफ था इसको कंप्रेस कर दिया, यही ग्राफ था नीचे गया फिर से ऊपर जाएगा, इसी को कंप्रेस हम लोगों ने कर दिया तो ऐसा हो गया। तो cos 3x का ग्राफ हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया। अभी क्या बोल रखा है, 3 cos 3x का ग्राफ बना लिया। 3 cos 3x हैज़ टू बी पॉजिटिव फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f'(x) इज 3 cos 3x। तो ये पॉजिटिव होने के लिए ये वाला रीजन जो है 0 से π/6, 0 से π/6, अच्छा 0 पे तो ये पॉजिटिव है ना, तो 0 को काउंट करेंगे, π/6 पे 0 है तो ये इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट π/6 to π/2, π/6 to π/2 it is negative, f'(x) is negative, so graph will be decreasing। तो यहाँ से हम लोग ये कहेंगे f'(x) will be decreasing। now एक और क्वेश्चन देखते हैं, x + 1 whole cube into x - 3 whole cube। तो we need to find f'(x) फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा, we need to find this। so तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। f'(x) क्या हो जाएगा, f'(x) विल बी, इसको बाहर लिया x - 3 होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3x + 1 होल स्क्वायर प्लस, अब इसको बाहर लिया x + 1 होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 1 होल स्क्वायर। ये हो गया f'(x). दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, f'(x) हैज़ टू बी पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ कुछ चीज़ें, यहाँ से x - 3 होल स्क्वायर इंटू x + 1 होल स्क्वायर इंटू 3, ये कॉमन ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x - 3 बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x + 1 बच जाएगा, x + 1 होल क्यूब बाहर लिया तो ये x - 3 होगा, x - 3 होल क्यूब, एक 3 टाइम्स x + 1 होल स्क्वायर प्लस x + 1 होल क्यूब बाहर 3 टाइम्स x - 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0,
ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों को इधर ला के डिवाइड कर दिया हमने, इसको इधर डिवाइड कर दिया पॉजिटिव। नाउ ये बच गया, दैट इज 2x minus 2 is greater than 0, so from here x greater than 1। तो अगर x हम लोग का 1 से बड़ा होगा, in that case what we will say, we will say that fx we are doing some mistakes here and we are not able to get the answer. Let me do it once again where I am doing the mistakes. Oh, I have understood. f dash x हम लोगों ने निकाला था x minus 3 whole cube into 3 times x plus 1 whole square plus x plus 1 whole square, sorry, whole cube into 3 times x minus 1 x minus 3 whole square. This has to be greater than 0. So from here 3 x minus 3 whole square x plus 1 whole square, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x minus 3 into x plus 1, sorry, प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये सिर्फ पॉजिटिव ये क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे, ये तो वेरिएबल है ना इसलिए नहीं डिवाइड करेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो हम रियल नंबर लाइन पे वेवी कर्व भी बनाएंगे हम लोग। दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1। नाउ ऊपर से ग्राफ आता है वेवी कर्व का, हम लोगों ने पहले लेक्चर फंक्शन के लेक्चर में पढ़ा है। 3 पर क्या इवन नंबर है तो सो बाउंस, 1 पर क्या ऑड नंबर है सो ऑल्टरनेट, माइनस 1 पर क्या है, माइनस 1 पर इवन नंबर है सो बाउंस। अभी पॉजिटिव हम लोग को फाइंड करना है तो दिस एंड दिस, तो 1 2 3 यूनियन 3 to infinity will be our answer। मतलब f dash x is positive, in this region fx is increasing because in this region f dash x is positive। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, उससे बाहर कॉमन ले लिया, जो पॉजिटिव वाले टर्म्स आए थे उसको डिवाइड कर दिया, ये भी डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद वेवी कर्व भी बनाया है। वेवी कर्व भी हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा था फंक्शन के लेक्चर्स में। तो उसके बाद हम लोगों ने dy बाई डी एक्स हम लोग को यहाँ पॉजिटिव मिला, सो इन दिस रीजन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक दो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन show that y is equals to 1 plus log of 1 plus x minus 2x divided by 1 plus x x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain, show that y is equals to log 1 plus x minus 2x 1 plus x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain। we need to show this। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग f dash x जो है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, विल ट्राई टू फाइंड f dash x। अगर वो हम लोग को पॉजिटिव मिल गया देन दिस इज ट्रू। f dash x क्या हो जाएगा, f dash of x विल बी 1 by 1 plus x into 1 minus 2 बाहर 1 plus x होल स्क्वायर, 1 plus x बाहर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x बाहर, इसका डेरिवेटिव भी 1
तो यहाँ से एक्स एक्स ऑल्सो गोज, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 2/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स इंटू, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 प्लस एक्स, इसको भी 1 प्लस एक्स कर दें तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 2। सो दिस विल बी एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस इज होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस 1, for x greater than -1, this is not positive actually. I have did some mistake. I think it will be 2. Let me write like this 2. So this will be 2. So what about the 2 plus x? 2 plus x into 1 माइनस एक्स बार, इसका डेरिवेटिव 1, तो 2 कट गया तो -4 ये बच जाएगा, ये -4 बच गया, ये बच जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, और ये ऐसे ही रहेगा। नाउ ये मैंने मिस्टेक किया था, ये 2 होगा। नाउ 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो इसको एक्स स्क्वायर, ये मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों नीचे, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 4x माइनस 4, तो ये 4 गया, 4x गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये बच गया। ये देखिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। सो एक्स अगर ग्रेटर देन -1 से बड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव मिलेगी हमको, पूरी क्वांटिटी अगर पॉजिटिव मिलेगी हमको, सो f is the log of 1 plus x minus 2x by 2 plus x is increasing when x is greater than -1. One last question. This is very important question. Find the least value of a, the least value of a such that the function f is given by fx equals to x square plus ax plus 1 strictly increasing on 1, 2, strictly increasing on 1, 2, strictly increasing on 1, 2। हम लोग को ये फाइंड करना है, a का सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1, 2, 1, 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो ये बताइए आप, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैं, ये तो पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, लेट्स से लाइक दिस, एंड दिस इज 1, दिस इज 2, तो 1, 2 में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो dy बाई डी एक्स पे अगर ध्यान दें हम लोग, तो यहाँ पर है dy बाई डी एक्स 1 से छोटा है। dy बाई डी एक्स का है क्या, 2x प्लस ए, dy बाई डी एक्स यहाँ पर 0 है, क्या है कि ये वर्टेक्स है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है, तो यहाँ पर 0 है, तो a वी आर गेटिंग -2x, ऐसे वाले केस के लिए जहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है 1 से छोटा हो, 1x इक्वल टू 1 से पहले आ जाए dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ गया। अगर बोलूँ मैं ये भी तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस पॉइंट इज 1
and somewhere this point is 2, and dy by dx at x equals to 1 is 0. dy by dx, which is 2x plus a equals to 0 at x equals to 1 बोलूँ तो what we will get from here, -2. यहाँ से अगर 1 से छोटा होगा, लेट से 1 से छोटा हुआ, 1 से छोटा क्या हो सकता है, हाफ हुआ, हाफ डालो x में यहाँ पर, तो ये क्या -1 आएगा. अच्छा 0 डालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0. -1 डालेंगे मतलब ग्राफ जो है ये जो है और पीछे करते जा रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स एकदम लेफ्ट साइड में लेते जा रहे हैं. सो अगर हम लोग x में यहाँ पे -1 डालते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, a इक्वल्स टू 2. तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड जा रहे हैं a की वैल्यू हमें बढ़ती जा रही है, लेकिन एकदम पूरा राइट साइड मतलब ऐसा वाला केस हो जाएगा जब तो a की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट विल बी -2. सो आंसर विल बी -2. दिस विल बी द केस फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ a. सो दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें.